ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आम आदमी पार्टी के नेता ने ली पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ। रानीगंज के आनंद लोक में मनाई गई फूलों की होली। आम आदमी पार्टी के नेता ने ली पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और कहा कि वे राज्य के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मान ने पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर जिले के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में आयोजित एक भव्य समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों के दुर्दशा जैसे मुद्दों का समाधान करेगी जो राज्य को परेशान कर रहे हैं। समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य नेता भी मौजूद थे। आप ने हाल ही में संपन्न पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। 92 सीटें जीतकर अधिकांश प्रतिद्वंदियों को हाशिए पर धकेला है। 117 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट, प्ले एपिक, PSJ, TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 18001233 कोरोना संकट के कारण 2 वर्षों के बाद स्कूलों में फीस वृद्धि का ऐलान। कोरोना संकट के कारण 2 वर्षों तक स्कूल फीस में वृद्धि न होने के बाद अब स्कूलों में फीस वृद्धि का ऐलान कर दिया गया है। DAV पब्लिक स्कूल आसनसोल द्वारा अभिभावकों को संदेश भेजकर इसकी जानकारी दी गई। इसमें अप्रैल से स्कूल फीस में 15% वृद्धि की सूचना दी गई है। इसके साथ ही एक और संदेश भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि बच्चों को कॉपियां भी स्कूल से ही खरीदनी होगी। वहीं जब DAV जैसी संस्था द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया तो जाहिर सी बात है कि अन्य अंग्रेजी माध्यम स्कूलों द्वारा भी वृद्धि की ही जाएगी। स्कूलों का तर्क है कि 2 वर्षों तक कोई शुल्क वृद्धि नहीं की गई थी। वहीं हाई कोर्ट के निर्देश पर राहत भी दी गई थी, लेकिन इस वर्ष शुल्क में वृद्धि लागू होगी। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कवाई रोड में है। TMC के विधायक ने बिहारियों को लेकर आपत्तिजनक भाषण दिया। आसनसोल उपचुनाव में बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट देकर तृणमूल कांग्रेस को पहले ही आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। अब TMC विधायक ने बिहारियों को लेकर आपत्तिजनक भाषण देकर
टीएमसी की मुश्किलें चुनाव से पहले बढ़ा दी हैं। टीएमसी विधायक मनोरंजन व्यापारी ने इस बयान की देश भर में निंदा की जा रही है। वहीं भाजपा ने इस मुद्दे के हाथों हाथ लपक लिया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी इस विवाद को लेकर हमलावर हो गए। उन्होंने बालगढ़ के तृणमूल विधायक मनोरंजन व्यापारी के भाषण का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें विधायक को एक बिहारी 100 बीमारी कहते सुने गए हैं। यही नहीं, वह बंगाल से बिहारियों को भगाकर बीमारी से मुक्त करने को कह रहे हैं। इस बार मनोरंजन व्यापारी ने उस टिप्पणी के संदर्भ में अपना मुंह खोला है। विधायक ने कहा है कि उन्हें भी एक बंगाली के रूप में अपमानजनक टिप्पणी सुननी पड़ी थी, इसलिए जवाब देना जरूरी था। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया को लेकर डीएम कार्यालय में बैठक। आसनसोल लोकसभा सीट पर 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया को लेकर मंगलवार की शाम डीएम कार्यालय में सर्वदलीय बैठक की गई। इस दौरान जिलाधिकारी एस अरुण प्रसाद के नेतृत्व में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को नामांकन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। इस दौरान एडीएम संजय पाल, डीसीपी डॉक्टर कुलदीप एसएस, एसीपी मानवेंद्र दास, चुनाव सेल प्रभारी सर डीपीआरडीओ तमोजित चक्रवर्ती, अधिकारी अनुज चक्रवर्ती, टीएमसी की ओर से नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, टीएमसी नेता रविउल इस्माल, प्रबोध राय, सीपीएम के पिंटू मुखर्जी, आरएसपी के आशीष बाग आदि मौजूद थे। लोकसभा उपचुनाव को लेकर आयोजित सर्वदलीय बैठक में 2 प्रमुख राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधि नदारद रहे। बैठक में ना ही कांग्रेस और ना ही भाजपा का कोई प्रतिनिधि उपस्थित था। आसनसोल में ट्रेड फेयर 19 से मंत्रियों से मिले चैम्बर पदाधिकारी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से पोलो मैदान में 19 मार्च से ट्रेड फेयर आयोजित किया जा रहा है। इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का नाम दिया गया है। इस ट्रेड फेयर में देश के राज्य ही नहीं बल्कि विदेश से भी व्यापारी स्टॉल लगाने के लिए आ रहे हैं। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल और सचिव शंभुनाथ झा राज्य के विभिन्न मंत्रियों से मिलने के लिए कल कोलकाता गए थे। वहां उन्होंने विधानसभा के विभिन्न विभाग के मंत्रियों से मुलाकात की और ट्रेड फेयर का आमंत्रण दिया। इसके अलावा उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। जब तक जीवन की दैनिक आवश्यकताओं से लेकर लक्ष्मी भंडार तक के आवेदन को लेकर रहवासी सरकारी परियोजना के द्वार पर कतार में खड़े रहेंगे। यह पहला मौका है जब पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न प्रखंड और नगर पालिकाओं के दरवाजे पर सरकार के शिविर में मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशन में अपने चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है। इस आवेदन में 40% पाने वालों को सरकार की मानवीय योजना के तहत कवर किया जाएगा। उन्हें हर महीने आर्थिक मदद मिलेगी। इन लोगों के आवेदन के आधार पर 160 शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार और विकलांग व्यक्ति प्रमाण पत्र के लिए आसनसोल जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में
उनके आवेदन को उनकी शारीरिक अक्षमताओं के अनुसार विभाजित किया जा सकता। आवेदकों में बाराबनी कॉलेज के संतोष हेमराम या सलानपुर के जितेंद्र शाह, निर्मल सरन ने कहा है कि जिला अस्पताल में आवेदन करते समय कैंप की तारीख मिलने में आमतौर पर कई महीने लग जाते हैं। ऐसे में सरकार को आवेदन करने में चंद दिनों के अंदर ही हमें इस मेडिकल बोर्ड का मौका मिल गया है और अगले 2-3 दिनों में हमें प्रखंड से प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। माइंस रेस्क्यू में कार्यरत कर्मचारियों ने पदोन्नति, पे स्लिप में गड़बड़ी आदि समस्याओं को लेकर महाप्रबंधक से की शिकायत। कुल्टी धेमोमन स्थित ईसीएल के माइंस रेस्क्यू में कार्यरत कर्मियों ने कोयला मजदूर कांग्रेस के बैनर तले पे स्लिप में गड़बड़ी की, पदोन्नति आदि समस्याओं को लेकर महाप्रबंधक से मिलकर शिकायत की। इस दौरान केएमसी की शाखा अध्यक्ष रमेश गिरी, सचिव सुरजीत पासवान के अलावा एन मिश्र और एसएन सिंह मौजूद थे। माइंस रेस्क्यू के महाप्रबंधक सुकुमार दलपति ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार कोल इंडिया अंतर्गत माइंस रेस्क्यू सीतारामपुर में कार्यरत ब्रिगेड कर्मियों के डेली रेट के तहत पे स्लिप आने से जनवरी और फरवरी महीने का 2 दिन का हाजिरी काट कर पे स्लिप दिया गया। ऐसे 20 कर्मियों के पे स्लिप में गड़बड़ी का आज विरोध किया गया है। इसके अलावा ब्रिगेड में मेंबर्स होने के कारण पदोन्नति नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal sir. For further information, please contact 9832824975. डॉग स्काउट ने इंटर डिवीजन प्रतियोगिता में जीता पुरस्कार। पूर्व रेलवे के मालदा रेलवे मंडल में इंटर डॉग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सियालदह, हावड़ा, आसनसोल, चितरंजन मेट्रो रेलवे के डॉग स्काउट के ट्रेनर अपने कुत्ते को लेकर प्रतियोगिता में भाग लिए थे। आसनसोल रेल मंडल डॉग स्काउट के 3 कैप्टन मैक्स जावा ने हिस्सा लिया था, जिसमें कैप्टन और मैक्स पहले स्थान, वहीं जावा को दूसरा स्थान हासिल किया गया। कैप्टन नामक डॉग ने गंध के माध्यम से अपराधियों का घटनास्थल से कुछ क्लू मिला था। उस क्लू के माध्यम से वह अपराधी तक पहुंच गया, जिसे लेकर उनके कार्य को देखते हुए उसे प्रथम स्थान दिया गया और बहुत सारे सामानों को पकड़ा था, जिसके कार्य को देखकर उसे प्रथम स्थान मिला। मौके पर मैक्स ने मिट्टी के नीचे दबाए गए ज्वलनशील पदार्थ का पता लगाया गंध के माध्यम से, इसे लेकर भी उसे प्रथम स्थान मिला। वहीं जावा ने ज्वलनशील पदार्थ का पता लगाया, जिसे लेकर उसे दूसरा स्थान हासिल किया गया। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Biofina. Drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. टीएमसी के बाद वाम मोर्चा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा। बीजेपी की कोई खबर नहीं। आसनसोल लोकसभा चुनाव के लिए वाम मोर्चा ने भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वरिष्ठ सीपीएम नेता पार्थो मुखर्जी को वाम मोर्चा ने उम्मीदवार बनाया। सीपीएम नेता द्वारा सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी जा रही है। गौरतलब है कि टीएमसी ने
अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। और गौरतलब यह भी है कि पार्थो मुखर्जी माकपा आसनसोल जोनल कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत कर दी थी। वह मूल रूप से बर्दवान निवासी हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. मतदान से पहले आसनसोल में नकदी बरामद। नाका तलाशी के दौरान कल्याणेश्वरी फाड़ी पुलिस ने सलानपुर थाने के कल्याणेश्वरी चेक पोस्ट पर एक वाहन में 5 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। लोकसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद से डीबीयू और कल्याणेश्वरी सहित रूपनारायणपुर चेक पोस्ट पर नाका चेकिंग जारी है। उस नाका चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सलानपुर थाना अंतर्गत कल्याणेश्वरी से रानीगंज की ओर से झारखंड नंबर का वाहन आ रहा था। JH21K8693 एक सुजुकी डिजायर की तलाशी के दौरान पुलिस को कार में सवार 4 लोगों के पास से 5 लाख रुपए नगद मिले। पुलिस ने यह पूछा कि ये पैसे क्यों लेकर जाया जा रहा है। उन्हें नहीं पता था कि इतने पैसे नगद ले जाना जायज़ है या नहीं, लेकिन उनके पास से 5 लाख रुपए नगद थे और इतना सारा पैसा इलाज के लिए लिया जा रहा था। हालांकि घटना के बाद सलानपुर थाना प्रभारी अमित हाथी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पैसे को जब्त कर लिया क्योंकि पैसे के स्रोत के बारे में कोई सटीक जवाब नहीं मिला। इससे पहले आसनसोल निकाय चुनाव से पहले गुप्त सूचना मिलने के बाद भारी मात्रा में धन की बरामदगी हुई। घटना के समय कल्याणेश्वरी चौकी की पुलिस फाड़ी उज्जवल साहा और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। लोग तो रांची जा रहे थे। तो मैंने क्या हुआ आपको? कुछ मेरा पैसा था दुर्गापुर में, कुछ अच्छा। मेडिकल इशू के लिए वहाँ से पैसा लेके जा रहे थे। उसमें तो कितना पैसा था? 5 लाख रुपये। तो इसको क्या किया, सीज कर लेके? हाँ, पैसा सीज कर। कौन थाना किया? सलानपुर थाना है ना। अच्छा, किस लिए किया है ये? बोला कि इलेक्शन है इसीलिए आपका पैसा सीज है। तो आप लोग कहीं डॉक्टर के लिए जा रहे थे? हाँ, वो हम लोग पैसा लेके मेडिकल के लिए जा रहे थे रांची। तो इसको क्या इलीगल तरीके से ले जा रहे थे ना लीगल तरीके से? लीगल तरीके से ले जा रहे थे, गलत पैसा थोड़ी है। तो कहाँ सीज कहाँ किया ये लोग? बोले कि इलेक्शन है, पैसा आपका है इतना लेके जा रहे हैं। इसी के चलते आप लोग का क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। मैंने कहाँ डॉक्टर दिखाने जा रहे थे? वो रांची में, मेरा रांची। बेटा जब बीमार है उसी का पैसा। कहाँ से आ रहे थे अभी? दुर्गापुर से। दुर्गापुर से। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. रानीगंज के आनंद लोक परिसर में मनाई गई फूलों की होली। रानीगंज से अंकित श्रीवास्तव के अनुसार आनंद लोक रानीगंज में एएमसी के अध्यक्ष अमरनाथ चटर्जी आसनसोल दुर्गापुर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में 16 मार्च बुधवार 2022 को दोपहर 3 से 6 बजे अपने परिसर में फूलों की होली का आयोजन किया गया। यह फूलों की एकमात्र होली है, रंगों की नहीं। इस शुभ अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए, इस रंगीन शाम का आनंद लिया। इसमें संदीप भालोटिया, पवन कुमार गुटगुटिया, डीके सराफ, रुपेश यादव मौजूद थे। कुछ ठेला गरीब लोगों को आजीविका कमाने के लिए भी दिया जाता है। तब लोक सेवा के लिए और उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य तो ये है कि मैं मेडिकल साइंस के जो बेनिफिट्स हैं अभी 1% भी नहीं करा पाए। यदि 10% 15% करके जो हमने किया है, आनंद ने किया है, आज 85,000 रुपया में भी बाइक पास करके कमाता है। सारी दुनिया 5 लाख 4 लाख की। ये देश इतना अनग्रेटफुल है कि वह कोई एक कप चाय का पैसा नहीं है। सुनील गावस्कर का नाम सुना ना? सुनील गावस्कर जब 35वीं सेंचुरी किया
ईडन गार्डन से डिवीजन जा रहा था तो पत्रकारों ने उसको घेर दिया। अपना है विज्ञापन, क्या इससे क्रांति आएगी क्या? नहीं, आप तो छत्तू भी खा सकते हो, छत्तू भी खा सकते हो, हड्डियाँ तो दी नहीं है हमारी बात आप लोग समझ नहीं आएगी। आप 4 आदमी के बाद जाएंगे, आपको गाड़ियाँ निकालेंगे, आपको गाड़ियाँ निकालेंगे। पर आप सोचो, क्या जो हम फ्रॉड हैं? ये सारा विश्व फ्रॉड है। आपको बुद्धिजीवी बोलिए, व्यवसायी बोलिए, क्या तो वो फ्रॉड है और नहीं हम फ्रॉड हैं? कैसे हैं? हम 20 रुपये में चश्मा देकर लाखों कमाते हैं और अब एक चश्मे का खिलौना नहीं मिलता 20 रुपये, अब 1000 रुपया देकर नुकसान करते हैं। आर यू नॉट चीटिंग द कंट्री? हम 85,000 में 5,000 रुपया कमाते हैं, आप अपने हीरे की चूड़ियाँ और नकले हुए गाड़ी दिखाने के लिए जाते हैं, 5-5, 6-6 लाख देते हैं और वो सारा टैक्स देना कुछ देता है। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है देखना? आपके पास गाड़ी के आगे एम्बुलेंस है, गाड़ी के पीछे एम्बुलेंस है, गाड़ी के बाएं डॉक्टर है, गाड़ी के दाएं डॉक्टर है, आपको क्या चिंता? हम जितना 85,000 में बाईपास सर्जरी करते हैं, आप पत्रकार माला फिर महाचारिता करने की सलाह दिया देते हैं। कोई एक आदमी जो संभालने वाला, पर आजकल का टेंडेंसी तो कटे हुए पेशाब नहीं करता। ये एटमोसफेयर देखिए कैसा सुंदर पड़ी, आपका वक्त तो गाँव में देखिए, ये फूल हम लेकर करीब 5,000 फूल लेकर आए हैं। सारा गेस्ट भाई साहब ने टाइम में ना गेस्ट हाउस वगैरह देखना जरूर, ये मंदिर को देखना, पर कोई आता नहीं। हमें फूल चढ़ा देते हैं, हमें नमस्कार कर लेते हैं। अब जाकर देखो, आज एक प्रश्न आपके सामने है, पर इस इंडिया का आइए सुनते हैं आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी क्या कहते हैं। पर बुलाया था इसलिए आया हूँ। होली हर आदमी को अच्छा लगता है क्योंकि नया दिन शुरू हो जाता है। होली आने का मतलब से, और रंग तो हर आदमी को ज़िंदगी का ज़रूरत है। तो हम चाहता हूँ और मेरा शिल्पांचल का हर आदमी का मन में नया नया रंग लगे और नया नया उनको वास्तव जो अभिज्ञता है उनको कामयाब हो जाए आने वाला दिन में आसनसोल को नया करने के लिए। आवास आवंटन मामले में विलंब किए जाने के विरोध में सभी श्रमिक संगठन ने ईसीएल मुख्यालय के सामने गेट सभा का आयोजन कर प्रदर्शन। जानकारी देते हुए खान श्रमिक कांग्रेस के मृत्युंजय सिंह ने बताया कि ईसीएल मुख्यालय के हाउस अलाउमेंट कमेटी द्वारा रिकमेंड किए गए कर्मचारियों के आवास के अलाउमेंट में विलंब को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि महाप्रबंधक की मनमानी के कारण आवास आवंटन में विलंब हो रहा है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही फरवरी महीने में पे स्लिप में अधिक इनकम टैक्स काटे गए हैं, जिससे श्रमिक को परेशानी हुई। इसे लेकर महाप्रबंधक एवं सैप के कारण लगातार हो रही गड़बड़ी हेतु महाप्रबंधक के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। बाद में जीएम तथा जीएम वित्त के साथ बैठक कर मामले के संबंध में उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर सीएमयू इटक के विमान बिहारी मुखर्जी, सीएमआई इटक किचन बनर्जी, सिंह जीए रंजीत, जोसेफ ठाकुर, सीएमआई के बदन बैनर्जी, यूटीयूसी के सुभाषीष सिन्हा, केएमसी के अपराजित मंडल, सीएमसी के अनंत कीव, प्रदीप चटर्जी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। নালে দুদিনের মধ্যে এই গেট আমরা খাড়া করব আর দেখে নেব এখানে যারা বাপ আছে তারাও ভর্তি করে ঢুকতে পারে ইসরায়েলের গেট দিয়ে। শ্রমিকের ঠান্ডার লড়াই, শ্রমিকের যে লড়াই, সে লড়াই এখন আমরা ভুলে গেছে। আমরা আবার মনে করে দেবো আমাদের তা যে বলছেন যে আমরা এখান থেকে সময় নিতে চাই, এখান থেকে আমরা সময় নিতে চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আপনি আমাদেরকে অ্যালটমেন্টের জন্য আমরা যে কাগজ জমা দিয়েছি সেই অ্যালটমেন্টের ব্যবস্থা করুন। এই প্রত্যেক শ্রমিক যাতে খোয়া না পায় সিএম সিকিউরিটি আপনি তার ব্যবস্থা করুন। अब बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। वार्स बिगिन व्हेन यू विल बट दे डू नॉट एंड व्हेन यू प्लीज। युद्ध तब शुरू होते हैं जब आप करेंगे,
लेकिन जब आप चाहें तब समाप्त नहीं होते हैं। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notification.